ब्राह्मण का हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण का हाथ ऐसे रखो फिर मोड़ी बांधो। क्यों? ताकि महाराज मोड़ी बांधने के बाद ब्राह्मण का हाथ खुले तो जजमान के सामने ऐसे खुलना चाहिए, इस प्रकार हाथ होना चाहिए। और वही राजा हरिश्चंद्र आज कहता है, अरे मैंने एक बार हाथ को ऐसे कर दिया, मैं वापस ब्राह्मण के सामने ऐसे हाथ कैसे कर सकता हूँ? 5 दिन का समय हो रहे अभी मेरे पास। यहाँ काशी नगरी में मनुष्यों का बाजार लगता है। ये राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेच लेगा, लेकिन आपका दक्षिणा चुकाए बिना मरेगा नहीं। विश्वामित्र जी चले गए और महाराज आज वो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र से कहती है, पतिदेव आज तक मैंने आपसे जीवन में कुछ मांगा नहीं है, और आज आपकी ये प्रिय पत्नी तारावती आपसे कुछ मांगना चाहती है, कृपा करके मुझे मना मत करना। हाय हाय वो तारावती क्या कहना चाहती है? राजा हरिश्चंद्र कहता है, तारावती जीवन में जब मेरे पास सब कुछ था, तूने एक शब्द बोल करके जीवन में मुझसे कुछ मांगा नहीं। आज इस राजा हरिश्चंद्र के पास जब कुछ भी नहीं बचा है, ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं चुका सकता, तो तुम मांगने की बात करती है। इस स्थिति क्या दे पाऊंगा मैं तुझे? तारावती कहती है, पतिदेव आज ही वो समय है जब आप मुझे कुछ दे पाओगे। हाय हाय वो तारावती क्या कहती है? तारावती हाथ जोड़कर कहती है, पतिदेव जिस हाथ का आप हथलेवा बांध करके मुझे अयोध्या जैसी नगरी में लाए थे, जिस हाथ को पकड़ करके आप मुझे काशी की नगरी में लाए हो, आज वही आपकी प्रिय पत्नी तारावती आपसे इतना निवेदन करती है, उसी हाथ को पकड़ करके आप मुझे काशी के बाजार में बेच दीजिए, और मुझे बेच करके जो दक्षिणा मिले, जो धन मिले, उससे ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाइए। हरिश्चंद्र के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी, हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आने लगे। हरिश्चंद्र कहता है, तारावती मैं इतना नीच कैसे हो सकता हूँ जो तुझे बेच दूं, अपनी पत्नी को बेच दूं? तारावती कहती है, पतिदेव मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने धर्म पर पक्की रहूंगी, अपने मर्यादा का ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, और धर्म पत्नी वही है पतिदेव जो पति के धर्म में काम आ जावे। मैं आज आपके धर्म की रक्षा में काम नहीं आ सकी, तो मुझे धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार नहीं है। इतने में वही विश्वामित्र जी दूसरा ब्राह्मण बनकर के आते हैं और आकर कहते हैं, अरे भाई ये मनुष्यों का बाजार है, यहाँ कोई बिकने के लिए आया है क्या? हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर कहता है, मैं बिकने के लिए आया हूँ, मुझे खरीद लीजिए। वो ब्राह्मण कहता है, तेरी तो मुझे आवश्यकता नहीं है, तेरी ये पत्नी है, इस पत्नी को मैं खरीद सकता हूँ। मेरी पत्नी मेरी ब्राह्मणी है, मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरी ब्राह्मणी जो है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसकी सेवा करने के लिए, घर का कार्य करने के लिए मुझे दासी की आवश्यकता है। यदि तू अपनी पत्नी को बेचता है तो मैं तुझे 5000 सोने की मुद्राएं तेरी पत्नी के लिए दे सकता हूँ। हरिश्चंद्र सोचता है, अरे हरिश्चंद्र तू क्या करने जा रहा है, क्या हो रहा है? किसी के जीवन में इतना भी दुख कभी आ सकता है क्या? तारावती हाथ जोड़कर कहती है, भैया ये मेरे पति हैं और मुझे बेचना चाहते हैं, आप 5000 मुद्राएं दीजिए। वो 5000 मुद्राएं जैसे ही हरिश्चंद्र के हाथ में उस विश्वामित्र रूप के ब्राह्मण में दी है, महाराज हरिश्चंद्र ने वो मुद्राओं को हाथ में लिया। हाथ में लेते ही वो विश्वामित्र समझ गया कि इसने अपनी पत्नी को बेच लिया है, और महाराज पत्नी को बेचते ही वो विश्वामित्र उस तारावती को चलने को नहीं कहता है कि तुम मेरी दासी बन गई, मेरे घर चल, बल्कि लंबे घुंघराले तारावती के केसों को पकड़ करके वो विश्वामित्र घसीटते हुए लेकर के जाने लगा, अब तुम मेरी दासी बन गई है, मेरे घर चल। महाराज जैसे ही तारावती को विश्वामित्र लेकर जाने लगा, हरिश्चंद्र विचार करता है जमीन फट जाए, मैं जमीन के अंदर धंस जाऊं, लेकिन 5 साल का बेटा रोहितास देखते देखते कहता है, माँ तू मुझे छोड़ करके मत जा, माँ तेरे बिना मुझे भोजन पानी अच्छा नहीं लगेगा, माँ मुझे भी अपने साथ में लेकर के जा। जैसे ही रोहित ने माँ माँ कहा है, तारावती ने घुटने टेक दिए, हाथ जोड़कर कहती है, अरे ब्राह्मण दया कर सबला के ऊपर, अरे जिस प्रकार मुझे खरीदा है मेरे बेटे को खरीद ले। अरे मैं अपने बेटे के बिना घर का काम नहीं कर पाऊंगी। अरे एक माँ को तुम बेटे से अलग मत कर, एक गाय को तुम बछड़े से अलग मत कर, तुझे पाप लगेगा। वो ब्राह्मण कहता है, मेरे पास इतना धन नहीं है। बोले ऐसे ही ले ले जितना, अरे तेरे कुछ पूजा पाठ में काम करेगा, ये तेरे कुछ सहायता कर देगा पूजा पाठ में, मेरे बेटे को ले ले, बेटे के बिना एक माँ नहीं रह पाएगी। वो विश्वामित्र कहता है, 1000 सोने की मुद्राएं, और 1000 में लेना चाहती है तो ले ले। बोले एक दे दे, जितना है उतना ले ले। 1000 मुद्राएं और दी है, और महाराज तारावती को वो ब्राह्मण ले गया, दिन भर घर में काम करवाता है, शाम को खाने के लिए केवल 3 रोटी देता है। तारावती उन 3 रोटियों में 2 रोटियां अपने बेटे रोहित को खिलाती है, 1 रोटी खुद खाती है। और महाराज इतने में वो विश्वामित्र जी फिर आ गए हरिश्चंद्र के पास, ला हरिश्चंद्र दक्षिणा ला, 1 दिन और बाकी बचा है, शाम हो गई, सूर्य ढलने के बाद ये दक्षिणा में नहीं लूंगा तो अपना दान वापस ले लूंगा।
हरिश्चंद्र ने वो 6000 मुद्राएं दी और कहा ब्राह्मण देवता शाम तक कोई ना कोई ग्राहक आ जाएगा और मैं बिक करके आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। तभी विश्वामित्र जी ने एक चंडाल का रूप बनाया दूसरे भेष में, और वो चंडाल आकर कहता है भाई तू क्या बिकना चाहता है? हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर कहता है हाँ मैं बिकना चाहता हूँ, आप मुझे खरीद लीजिए। वो कहता है तुझे मैं 5000, 6000, 7000 तक मुद्राएं दक्षिणा के अंदर दे सकता हूँ, मूल्य के अंदर तेरे। हरिश्चंद्र कहता है मुझे 5-6 हजार मुद्राएं चाहिए, इस ब्राह्मण की दक्षिणा मुझे चुकानी है, और मुझे करना क्या होगा? आप कौन हो, मुझे क्यों खरीदना चाहते हो? तो वो चंडाल कहता है मैं एक चंडाल हूँ, शमशान में मुर्दे जलाने का काम करता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से मुर्दे उठाए नहीं जाते। हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर कहता है चंडाल का काम क्षत्रिय होकर